हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें हम कवर करेंगे 23 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी। आज मैंने स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिसमें हम आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज़ को, कि कौन सी बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है। आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये सेशन मदद करेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है हमारे ग्रुप का। लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसे शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। देखिए, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, कितनी भी आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन जो आपका टाइम गुजर गया, जो पास्ट बन चुका है, आप उसे दोबारा नहीं ला सकते, उसे खरीद नहीं सकते। और हाँ, आप इतने भी गरीब नहीं हो कि आप अपने आने वाले कल को बदल नहीं सकते। ये आपकी जो है प्रेजेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आने वाले वक्त में अमीर रहेंगे या वैसे ही आपकी लाइफ चलेगी जैसे अभी चल रही है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो अगर आप आज अपनी मेहनत कर रही हैं तो भविष्य में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन से। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज काकाडू। अभी रिसेंट जो एक्सरसाइज काकाडू हुई है, ये इस अभ्यास की मेजबानी किस कंट्री ने की है? तो इसे अभी रिसेंटली होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये जो एक्सरसाइज देखिए, इसे ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेड कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें क्वेड देशों ने भाग लिया था। एक और एक्सरसाइज हुई थी जिसमें क्वेड कंट्रीज़ ने भाग लिया था, और वो एक्सरसाइज थी कौन सी? मालाबार एक्सरसाइज। तो ये भी याद रख लीजिएगा साथ ही साथ में कि मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी? विशाखापट्टनम में जो है ये एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है फ्रेंड, दोनों याद रख लेना, एक तो काकाडू वाली भी और एक मालाबार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024। तो 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ब्रिक्स समिट 22 अक्टूबर को शुरू हुआ था और ये चलेगा 24 अक्टूबर तक। इसे होस्ट कर रहा है रशिया। इस बार रूस कंट्री से होस्ट कर रही है, और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? काजन, रशिया में। ब्रिक्स में जो नए मेंबर्स ऐड हुए थे, देखिए पहले से तो रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये तो पहले से ही हैं। चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका हो गए। लेकिन जो 5 नए मेंबर्स जिसमें हैं इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया, तो ये 5 नए मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस समिट में। ओके, तो जो पुराने मेंबर्स हैं ब्रिक्स के 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वो तो कर रही हैं, लेकिन जो न्यू मेंबर्स हैं वो भी इस समिट में भाग ले रही हैं। थीम देख लीजिए क्या है। तो इसकी इस बार की थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब इस समिट की बात करते हैं कि क्या इसमें फोकस किया गया। तो इसमें फोकस किया गया है, डिस्कस किया गया है ऑन द ग्लोबल इश्यूज़, एनहेंसिंग कोऑपरेशन यानी सहयोग बढ़ाने के ऊपर डिस्कस किया गया। इवेल्युएटिंग प्रोग्रेस ऑन एग्जिस्टिंग ब्रिक्स इनिशिएटिव, जो भी करंट में जो ब्रिक्स की पहल हैं, जो ब्रिक्स ने इनिशिएटिव चल रहे हैं ब्रिक्स के, उनकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, इसको भी इवेल्युएट किया गया था इस समिट में। ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो पहली जो ब्रिक मीटिंग हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था, इसको ब्रिक कहा जाता था। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हेल्ड इन 2006। एज अ समिट हुआ था ये 2009 रशिया में। उसके बाद देखिए 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया था, तब इसे क्या कहने लगे? ब्रिक्स जो है इसका नाम हो गया। तो अभी करंट में आप ये याद रखिएगा कि 10 इसके मेंबर्स थे, क्योंकि 5 तो पुरानी हैं और 5 जिसमें अभी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर JP नड्डा इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द मेडिसिन अपडेट, जो कि है BJMFCON 2024।
तो जेपी नड्डा जो कि हमारे करंट में हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेडिसिन अपडेट BJM एफकॉन 2024 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इस बार हुआ है इसका सेकंड एडिशन। क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि किसने जो है इसे इनॉग्रेट किया है? जेपी नड्डा जी ने। इसे ऑर्गेनाइज किया था बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम ने मिलके। इसमें देखिए जो जेपी नड्डा है ऑल्सो उन्होंने रिलीज़ किया सोवनियर एंड BJMF जो डायरेक्टरी है ऑल्सो इसे भी रिलीज़ किया है। इसका जो पहला एडिशन था वो 2023 में हुआ था, अब इसका हुआ है सेकंड एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो जो भी असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। करंट में डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के पास में लेबर मिनिस्ट्री है और इन्होंने ही इस ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। इसकी बात करते हैं क्यों इसे लॉन्च किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है। तो देखिए इसका उद्देश्य है टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ ऑल सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम meant for unorganized worker in an effective manner through a single platform। तो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो असंगठित श्रमिक हैं, उन सभी के लिए जो भी सामाजिक सुरक्षा है और जो भी उनके लिए देखिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों की जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी द फर्स्ट कोल गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड एट द नेशनल साइंस सेंटर। अभी हाल ही में देखे कि शहर में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, इसे इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये पहली कोल गैलरी है जिसे इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। इसको अनवील किया है यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और जो कोल माइंस के स्टेट मिनिस्टर हैं सतीश चंद्र दुबे, इन्होंने जो है इसको अनवील किया है इस कोल गैलरी को। ये जो कोल गैलरी शुरू की गई है ना, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कोल, द कोल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट कोल। तो इसमें इस गैलरी में आपको पूरा बताया जाएगा कि कोल की डिस्कवरी कैसे होती है, कैसे इसको निकालने की प्रोसेस होती है पूरी, किस किस टेक्निक को यूज़ किया जाता है कोयले को निकालने में। तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी इस गैलरी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार है जो कि विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो ऐसा करने वाली है कौन सी गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो अभी न्यूली देखिए चीफ मिनिस्टर बनी है अतिशी, उन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को अप्रूवल दिया है। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए जुडिशियल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन सुचारू बनाना, कि ईज़िली वो अपनी यहाँ पे जो भी उनकी न्यायिक प्रक्रिया है वो यहाँ पे ईज़िली कर सकेंगे। टाइम पे उनको जो है उनका जो भी केस होगा, जो भी वो न्याय लेने आए हैं, वो टाइम पे उनको मिल सके। इसके बारे में इसकी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ये स्पेशल कोर्ट्स को शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवराज रॉय पास्ट अवे एट द एज ऑफ 69, हु वॉज ही? देवराज रॉय कौन थे जिनका अभी 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे फेमस एक्टर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने देखिए बंगाली सिनेमा और दूरदर्शन में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है और ये आकाशवाणी से भी एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन अक्टूबर 2024 विक्रम देव दत्त अज्यूम्ड द चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डैश। अभी देखिए विक्रम देव दत्त की बात करें तो किस मंत्रालय के ये सचिव के रूप में इन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है? तो विक्रम देव दत्त बने हैं हमारे
कोल सेक्रेटरी, तो कोयला सचिव बने हैं कौन? विक्रम देवदत्त। चलिए मैं आपको कुछ और रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए अभी जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन बनी है विजया रहाटकर। मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर बनी डॉक्टर अर्चना मजूमदार। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बने हैं अभ्युदय जिंदल। JSW स्पोर्ट्स के देखिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कौन अपॉइंट हुए हैं? सौरव गांगुली। हरियाणा के दूसरी बार CM बने हैं नायब सिंह सैनी। एंड जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कौन? उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन देखिए और इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है न्यूजीलैंड डिफीटेड विच कंट्री टू विन वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि इस बार का जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ किस कंट्री ने जीता है? तो ये जीता है इस बार न्यूजीलैंड ने। ये पहला ही उनका टाइटल है न्यूजीलैंड का। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस कंट्री को हराकर उन्होंने जीता है? तो इसमें उन्होंने डिफीट किया है फाइनल में साउथ अफ्रीका को। तो विनर है न्यूजीलैंड और रनर अप कौन सी है? साउथ अफ्रीका टीम। प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड प्लेयर ऑफ द मैच, ये दोनों टाइटल किसे मिला है? अमीलिया केर को। इस बार देखिए वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन हुआ जिसे होस्ट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री ने। सबसे ज़्यादा रन्स, मोस्ट रन्स किसके थे? लॉरा वोलवर्ट के। एंड सबसे ज़्यादा विकेट्स किसके थे? अमीलिया केर। 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे इसमें 29। तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन भी आ सकता है। विनर का नाम न्यूजीलैंड याद रखेंगे और रनर अप टीम कौन सी रही है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज्ड हर नेम इन द हिस्ट्री बुक्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर हर 50th इंटरनेशनल गोल। अपना देखिए 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है? पहली वुमेन है जिनके 50 इंटरनेशनल गोल्स हो गए हैं, उनका नाम याद रखेंगे बाला देवी। ठीक है, प्लेयर का नाम क्या है? बाला देवी। तो बाला देवी ने अभी जो अपना 50th इंटरनेशनल गोल पूरा किया है ये किया है 2024 के SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप के दौरान। ये चैम्पियनशिप हो रही थी नेपाल में। किसके अगेंस्ट मैच था? पाकिस्तान के। तो इसी मैच के दौरान उन्होंने अपना 50वां इंटरनेशनल गोल स्कोर किया। बाला देवी का एक बहुत ही फेमस जो है निकनेम है जिनको कहा जाता है गोल मशीन। ठीक है, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि किस नाम से जानी जाती हैं? गोल मशीन के नाम से। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की। बात कर लेते हैं आप चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आज हम कवर करने वाले हैं बर्ड सेंचुरीज़। तो जो भी इंडिया की इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी हैं वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है उनके बारे में देखिए मैं आज यहाँ पे आपको थोड़ी सी लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे हम टॉपिक्स भी कवर करेंगे तो इससे भी हम कई सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं? कोलीरू बर्ड सेंचुरी, मंजीरा बर्ड सेंचुरी एंड नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि कोलीरू बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, या इसमें मैचअप करके भी दे सकते हैं। कई सारे तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकती हैं। उसके बाद देखिए गोवा में वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। गुजरात में देखिए कौन कौन सी हैं? एक है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी एंड थोल लेक। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी, नेगांव मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हो गई देखिए मयानी बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? पंजाब। पंजाब में लोकेटेड है हरी के लेक बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क या इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। इसके अलावा है यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क। तमिलनाडु स्टेट में है चित्रांगुदी बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलीमेरी बर्ड सेंचुरी,
वेदांतगल बर्ड सेंचुरी। देखिए बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो बता रही हूँ। सिक्किम में एक है जो कि है कीतम बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है देखिए भकीरा सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी, समन सेंचुरी, समसपुर सेंचुरी एंड सांडी बर्ड सेंचुरी। तो ये सारी लोकेटेड है यूपी स्टेट में। उत्तराखंड में है आसन बैरेज बर्ड सेंचुरी और उड़ीसा का है नालाबाना बर्ड सेंचुरी। तो ये मैंने आपको कुछ कुछ स्टेट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको याद रखिएगा, इनमें कई सारे तरीके से जो है आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अब कल के क्वेश्चंस को फ्रेंड जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ G7 ग्रुप हेल्ड। तो जो G7 कंट्रीज़ है ना उनके रक्षा मंत्रियों की जो पहली बैठक थी ये कहाँ आयोजित की गई थी। तो फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुई थी, इटली में। अच्छा G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, देखिए इसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं जिनके नाम याद रखेंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा हो गया इटली, जापान, यूके और यूएसए। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं G7 में। प्रेसिडेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ UPI। इंडिया का जो UPI है उसको इंट्रोड्यूस करने की अभी डिसीज़न किस देश के प्रेसिडेंट ने लिया है, तो ये डिसीज़न लिया है मालदीव कंट्री ने। इन विच स्टेट इज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। भारतीय सेना जो है किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है, तो ये अभ्यास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। Which state has launched शिक्षा को पायलट a digital tool powered by the artificial intelligence। शिक्षा को पायलट को किसने लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया है कर्नाटक स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने लॉन्च किया महिला सक्षम स्कीम। महिला सक्षम योजना लॉन्च की है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज। सो नेवी में महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, कविता सहाय। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अ स्पेशल रिकग्निशन फॉर हिज ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप एट दी 9th कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड। और ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे, मोहन जी को। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद द पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड फ्रेंड्स दिया गया है किसे, नारायण मूर्ति जी को। नारायण मूर्ति जी ने जो है इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इन्फोसिस की इन्होंने स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। अब पहले हम कल के क्वेश्चंस के बारे में एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन था, इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये देखिए 26 जनवरी को फ्रेंड्स ये मनाया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थी उसकी मैंने आप लोगों से ना थीम पूछी थी कि 2024 में जो है इस दिन की क्या थीम रही है। तो ये भी आप लोगों ने हमें बिल्कुल राइट आंसर बताया है। इसकी थीम रही है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट जो है फ्रेंड्स उसकी थीम है। ऑप्शन डी हमारा वहाँ पे राइट आंसर था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं और आज हमने कमेंट रखा है किसका, IS जतिन। तो आप लोग भी हमें कमेंट ज़रूर किया करें, हम आपका कमेंट भी अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज अ कैपिटल ऑफ विच मुगल एम्परर बाय होम। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर कौन थे उनका नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि कौन सा स्टेट है इसमें से जो कि म्यांमार कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। नहीं याद रखिएगा अच्छे से, है ना, वो अपनी सीमा साझा नहीं करता। इनमें से कौन सा स्टेट है। और ये ज़रूर बताइएगा कि म्यांमार के साथ में कितनी स्टेट्स का जो है वो बॉर्डर लगता है, उनके नाम भी ज़रूर लिखिएगा।
तो ये आपके हो गए हैं आज के 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग प्लीज़ मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ ये हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी आज का जो हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन है, वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।